नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात देश की सबसे बड़ी खबर और उस पर आई प्रतिक्रियाओं की। बाबरी ढांचे के विध्वंस पर आए फैसले की। बाबरी ढांचे के विध्वंस मामले में 28 साल के बाद बड़ा फैसला आया। लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। जज ने कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। 6 दिसंबर 1992 को जो घटना घटी वो अचानक हुई और इस बारे में सीबीआई कोई सबूत पेश नहीं कर पाई जो ठोस हो। इस केस में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, महंत नृत्य गोपाल दास, विनय कटियार, रामविलास वेदांती जैसे बड़े नाम थे। कुल 49 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से 17 की मौत हो चुकी है और फैसले के दौरान कोर्ट में 26 आरोपी मौजूद रहे। इस फैसले के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने प्रतिक्रिया में कहा कि आज का दिन बेहद खुशी का दिन है, सत्य की जीत हुई है। वहीं मुरली मनोहर जोशी ने भी फैसले को ऐतिहासिक बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देर से सही लेकिन न्याय की जीत हुई। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि षड्यंत्र के लिए जिम्मेदार लोग देश से माफी मांगें। तो ये प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं, राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया कि न्याय की जीत हुई। इस निर्णय ने साबित कर दिया देर से सही लेकिन न्याय की जीत हुई है। इसके अलावा और प्रतिक्रियाओं में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं, एक बार फिर सत्य की जीत हुई। भारतीय न्यायपालिका की जय हो, ये लिखा शिवराज सिंह चौहान ने। आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। और वो निर्णय इस बात को सिद्ध करता है कि 6 दिसंबर को अयोध्या में हुई घटनाओं के लिए कोई षड्यंत्र या किसी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं था, वो अचानक हुआ है। हिंदू अपने ही भगवान के बैठे हुए ढांचे को नहीं तोड़ता और इसलिए आज उन ताकतों की पराजय है जो आज़ादी के बाद से लगातार हिंदुओं की आस्था को पददलित करते रहे और हिंदू नेताओं और संतों को दुनिया में बदनाम करने का काम करते रहे। 28 साल बाद न्याय मिला, महाराज जी क्या कहेंगे? 28 साल बाद सब आनंद है, आनंद है। जय श्री राम। आरोप के कलंक से मुक्त हो गए, क्योंकि झूठे आरोप इतने लंबे समय तक झेलना वो भी विचित्र बात थी, लेकिन रामलला के कार्य में ये सब तो झेलना ही था। कभी भी सत्य का पथ आसान नहीं होता। मेव जयते नानृताम, अंततो गत्वा सत्य की ही जय होती है, असत्य की जय नहीं होती। सत्य की जीत हुई है। बहुत ऐतिहासिक क्षण है और ये सदियों से जो संघर्ष चल रहा था आज विजय हुई है। जो कांग्रेस ने एक साजिश के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया था। 28 साल केस चला, खोदा पहाड़ निकली मरी हुई चिड़िया। तो तमाम लोगों के रिएक्शन इस केस में आए। बाबरी विध्वंस मामले में कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जाहिर की, कहा सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। हमारे संतों पर, महात्माओं पर, वरिष्ठ नेताओं पर झूठे आरोप लगाए थे, वो सब निर्मूल साबित हुए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो गया है। हम माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। बीजेपी में दूसरी बार राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद कैलाश विजयवर्गीय भोपाल पहुंचे। इस दौरान बाबरी ढांचे पर आए फैसले पर कहा कि इससे समझ आता है कि किस प्रकार राजनीतिक तौर पर आरोपी बीजेपी के लोगों को बनाया गया था, सीबीआई का दुरुपयोग किया गया था। बीजेपी की चुनावी बैठक में शामिल होने भोपाल पहुंचे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाबरी पर आए फैसले पर कहा कि जो हमारा कोर्ट निर्णय लेता है वो सिर माथे पर है। ये ऐतिहासिक निर्णय है, सत्य की जीत हुई है। जैसा मैं कहता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं,
सिंधिया ने अपने भोपाल दौरे की शुरुआत संघ दफ्तर से की। इस दौरान संघ पदाधिकारियों से मुलाकात की। वहीं बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन पर विजयवर्गीय ने कहा, ये बॉलीवुड का काला चेहरा है। हाथरस में गैंग रेप पर कहा, सभी आरोपी पकड़े गए। इशारों में कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि योगी जी के राज में कभी भी गाड़ी पलट जाती है। इससे समझ में आ जाता है कि किस प्रकार से राजनीतिक तरीके से अपराधी बनाया गया था और किस प्रकार सीबीआई जैसी संस्था का भी दुरुपयोग करते थे उस लोग। जो हमारा न्यायालय पूरी इतिहास को मद्देनजर रखते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिया है, सत्य की जरूर जीत हुई है। और जैसे मैं सदैव कहता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। 28 साल के बाद लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बाबरी केस पर फैसला सुनाते हुए सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया। विवादित ढांचे के गिरने के ठीक पहले मंच का संचालन करने वाले कारसेवक बाबा सत्यनारायण मौर्य ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सत्य की जीत है। मैं इस बात का साक्षी हूं कि जितने भी लोगों का इस केस में नाम आया वो सब निर्दोष थे, क्योंकि जिस समय मंच का संचालन हो रहा था वो मेरे हाथ में था और सभी लोग उस वक्त मंच पर ही मौजूद थे। सत्यनारायण मौर्य से बातचीत की हमारे सहयोगी रवि ने। 28 साल बाद लखनऊ की सीबीआई स्पेशल बेंच ने बाबरी केस पर अपना फैसला सुना दिया है और सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया है। हमारे साथ इस समय वे शख्सियत मौजूद हैं जो अयोध्या में कई आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई है। बाबा मौर्य हमारे साथ में हैं, उनसे पूछते हैं, बाबा जी आज ये जो फैसला है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी शुभकामना दूंगा सत्य की विजय की। और वास्तव में तो पहले से तय था, क्योंकि मैं वहाँ पर था, पूरे आंदोलन में प्रचार का काम देखा और 6 दिसंबर को भी मंच पे मैं खुद मौजूद था जहाँ पर सब नेता लोग मौजूद थे। तो मुझे मालूम है इनकी कोई उसमें भूमिका नहीं थी। इसमें तो मैं कहता हूँ वास्तव में तो ये दिक्कत होती नहीं। वास्तव में न्यायालय का फैसला 4 तारीख को आना था। वो 4 तारीख को फैसला अगर आ गया होता तो ये कोई घटना नहीं होती। एक लंबा समय 28 साल निकल गया। उस समय जब ये घटना हुई, इसके जो तुरंत पहले जो भाषण हुए थे, आपने मंच का संचालन किया था, कुछ यादें इससे जुड़ी अगर हों तो? और जहाँ से मंच में बोल रहे थे वो पूरे अयोध्या में आवाज़ जा रही थी, लेकिन ढांचे के पास आवाज़ नहीं जा रही थी क्योंकि उसके कंट्रोल के लिए अलग माइक था। तो मैं खुद जानता हूँ हमारे जितने लोग थे, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, राजमाता सिंधिया जी, उमा भारती जी, इन सभी ने काफ़ी प्रयास किया कि नीचे उतराओ, लेकिन मैं उनको शरारती तत्व भी नहीं बोलूँगा। मैंने फिर कहा अगर जो फैसला 12 तारीख को आना था, कोर्ट ने फैसला पहले दे दिया होता तो शायद ये समस्या नहीं होती। तो ये थे हमारे साथ में बाबा सत्यनारायण मौर्य जी, जिन्होंने विवादित ढांचे के गिरने के पहले मंच का संचालन किया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें किसी भी व्यक्ति की और किसी भी नेता की कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि उस समय मंच का संचालन बाबा मौर्य खुद कर रहे थे और ऐसे में जो फैसला आया है उसको वो स्वागत योग्य मानते हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, IBC 24 इंदौर। और चलिए बात करते हैं उपचुनाव की, चुनावी चौसर की। एक बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त मिल रही है। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। उपचुनाव को लेकर रणनीति बन रही है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा मौजूद हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय समेत चुनाव समिति के पदाधिकारी हैं। प्रत्याशियों के नाम, बड़े नेताओं के दौरे, ये सब कुछ तय होगा। बैठक से पहले नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों का सम्मान हुआ है। तो भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी में एक अहम बैठक जारी है। चुनावी रणनीति बन रही है और नामों पर एक सहमति या नामों पर भी विचार होना बताया गया। सुधीर दंडौतिया का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, ये बड़ी और अहम बैठक है, क्या निकल सकता है इसके बाद?
देखिए अपने बिल्कुल बात किया तो काफ़ी अहम बैठक उपचुनाव के लिहाज से ये मानी जा रही है, जिसमें न केवल प्रत्याशियों के नाम पर जो है वो अंतिम मोहर लगेगी, इसके अलावा अगर बात किया तो आने वाले समय में बड़े नेताओं को क्या कुछ जिम्मेदारी दी जाए, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी बनकर आए हैं उनकी भूमिका इस चुनाव में क्या हो, ये तमाम बिंदुओं पर इस पूरे बारे बैठक में चर्चा की जाएगी। स्टार प्रचारकों की बात हो, बड़े नेताओं के दौरे की बात हो, चुनावी रणनीति को लेकर किस तरीके से अंतिम दौर की जो चर्चा की जानी है वो इस पूरी बैठक के माध्यम से की जानी है। और एक सबसे अहम बात कि प्रत्याशी चयन की जो औपचारिकता है, कम से कम मध्य प्रदेश के अंदर जो मानी जा रही है कि 25 ऐसे चेहरे हैं जिनका नाम लगभग तय, केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी है। उसके अलावा 3 सीटों पर जो नामों का मंथन है वो केंद्रीय चुनाव समिति के पास नाम भेजे जाएंगे, वहाँ से नामों का डिक्लेरेशन किया जाएगा। हमारे साथ बीजेपी के संभावित उम्मीदवार, या कहना चाहिए कि लगभग बीजेपी के प्रत्याशी मुरैना से रघुराज सिंह कंसाना मौजूद हैं और उन्हीं से सीधे चर्चा कर रहे हैं इस पूरी बैठक को लेकर। काफ़ी अहम ये बैठक है, एक औपचारिकता मानी जा रही है, क्योंकि प्रचार में जनता के बीच में आप काफ़ी लंबे समय से अपने कामकाज को लेकर जो नाराजगी थी उसको लेकर भी क्या लग रहा है कि आज औपचारिक ऐलान हो जाएगा? और क्या लगता है कि अब जब बड़े नेता एक साथ यहाँ पर आज आपसे मुलाकात की है तो क्षेत्र में जब वो जाएंगे किस तरीके के कार्यक्रम तय किए जाएंगे? कार्यक्रम तो चल रहे हैं। पिछले आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी सिंधिया जी और माननीय नरेंद्र सिंह जी अभी कार्यक्रम में गए थे, तमाम सारी घोषणाएं हुई थी। आपने मुरैना जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली, मुरैना को चंबल से पानी जिसका कल भूमि पूजन हुआ है, 287 करोड़ की योजना है, बहुत बड़ी योजना है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल रैली के माध्यम से भूमि पूजन हुआ है उसका। और आपका रिठौरा को पूर्ण तहसील का दर्जा और महाविद्यालय, तमाम सारी रोडें हैं। नगर निगम को कम से कम 40 करोड़ रुपए की रोड हैं, लाइट की, और नगर निगम के सौंदर्यीकरण के लिए इतना पैसा मिला है, जितना 15 महीने में नहीं मिला उतना 5 महीने में मिला है। तो विकास के मुद्दे पर ये चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ेगी। आप एक चीज़ बताइए कि जब नाम बिल्कुल तय कि रघुराज कंसाना मुरैना से चुनाव लड़ेंगे, लगभग बिल्कुल तय माना जाए। और एक और बात जो कही जा रही है कि कांग्रेस ने लगभग अपने प्रत्याशी तय किए हैं और सबसे ज़्यादा असमंजस अगर कहिए तो मुरैना सीट को लेकर है, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपके पुराने साथी जो साथ में नाम तय नहीं कर पा रहे, उनको लेकर क्या लग रहा है कि मुकाबला किस तरीके का है? नहीं, मुकाबला क्या है, वो एक दूसरे की फर्जी लिस्टें डाल रहे हैं। इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रत्याशी क्या हो सकती है। जब पहले कहते थे कि सिंधियाई टिकट कटवा देते, अब सिंधियाई तो है नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन अब खुद ही तय नहीं कर पा रहे। तमाम सारे लोग हैं जो अपने लगे हैं, लेकिन जो भी आएगा चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस के पास कौन बचा है जी? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं और स्टार प्रचारक हैं माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी, उस क्षेत्र से सांसद हैं, कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, और संगठन की जो रीढ़ की हड्डी होती है उस क्षेत्र के निवासी ऐसे लाडले माननीय वी.डी. शर्मा जी हैं। तो सुधीर आज घोषणा हो जाएगी नामों की फाइनल? बड़ी फरिश्ते दौरा कार्यक्रम आपकी जी पुनीत। देखिए निश्चित तौर पर पुनीत लग रहा है उम्मीद कि आज घोषणा नामों की हो जाएगी इस बैठक के बाद में। मुझे लगता है आज नहीं होगी तो 1-2 दिन में हो जाएगी। और औपचारिकता है, ये 3 सीटें हैं जिसके लिए ये मंथन चल रहा है। वरिष्ठ नेतृत्व आगर की है, जोरा है और ब्यावरागी सीट है। इन सीटों पे मंथन है। वरिष्ठ नेतृत्व तो आज रात तक कुछ ना कुछ डिसीजन करेगा, नहीं तो आने वाले समय में सभी सीटों पे एक साथ ही मोहर लगेगी। चलिए बिल्कुल देख सकते हैं कि सभी सीटों पर मोहर लगी उम्मीद है, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जिनका चुनाव में लगभग बिल्कुल जाना तय है। केवल 3 सीटों पर औपचारिकता जो है वो उस बैठक नामों को लेकर होनी है, और जो विचार मंथन चल रहा है वो लगभग इन्हीं तीनों सीटों को लेकर चल रहा है। और ये माना जा रहा है कि आज की इस बैठक के बाद में कभी भी बीजेपी जो है आधिकारिक तौर पर अपनी जो प्रत्याशियों की सूची है उसको जारी कर देगी। पुनीत, आप नजर रखें, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। आपका भी धन्यवाद, कंसाना साहब का भी धन्यवाद। बड़ी खबर खरगोन से, नाबालिग से गैंगरेप हुआ, 3 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। झिरन्या थाने के मारूगढ़ की घटना है। बड़ी खबर खरगोन से, नाबालिग से गैंगरेप हुआ है, 3 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। झिरन्या थाने के मारूगढ़ की घटना है। तो बड़ी खबर खरगोन से आपको बता रहे हैं, एक गैंगरेप की घटना घटी है, 3 आरोपी इस पे शामिल बताए गए। एक नाबालिग से गैंगरेप हुआ जिसमें 3 आरोपी बताए गए। झिरन्या थाने के मारूगढ़ की घटना है। और हमारे सहयोगी शशिकांत हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी बताएं, क्या अपडेट है? जी मैं बताना चाहूंगा, खरगोन जिले के झिरन्या थाना क्षेत्र के मारूगढ़ में एक नाबालिग युवती के साथ में 3 आरोपियों द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है।
पीड़िता के भाई ने पुलिस को बताया कि 3 आरोपी बाइक से पहुंचे थे उसके खेत स्थित टापरी पर, जहां तीनों ने पानी मांगा पीने के बाद में, और उसके बाद में वापस लौटे और उसकी बहन उसके भाई को लत मारकर उसकी बहन को अगवा कर एक खेत में ले गए, जहां पर तीनों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। जिसके बाद में देर रात को पीड़िता का भाई गांव पहुंचा और उसके बाद में ग्रामीणों की मदद से जब उसे ढूंढा तो एक सुनसान स्थान पर युवती मिली, जिसके बाद में आज सुबह ग्रामीणों की मदद से पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज करी। फिलहाल एसपी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और तीनों आरोपी की खोजबीन की जा रही है। क्या पहचान ली गए आरोपी? जी, पीड़िता ने पुलिस को हुलिया बताया और बाइक भी बताई है, जिसके बाद में पुलिस की टीमें तैनात कर दी गई है और आसपास के गांव में भी सरगर्मी से उनकी तलाश की जा रही है। वहीं एसपी द्वारा भी पीड़िता से पूछताछ की जाकर हुलिये का पता लगाया जा रहा है आरोपियों का। शुक्रिया आपका, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए धन्यवाद। तो 3 आरोपी बताए गए। जरनिया थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, आरोपियों की तलाश जारी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।